प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको स्वागत। और एक बार आज सोमवार है, हफ्ते का पहले दिन है। हम शनिवार को हम देख रहे थे अथॉरिटी, अधिकार परमेश्वर ने आपको और हमको दिया है। इस विषय में हमने उत्पत्ति के किताब से देखा और इसके बाद में मैंने बहुत से बातों को मैंने कहा और आखिरी में मैंने आपको कहा था कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 44 पद को पढ़ने के लिए आपको मैंने बताया। मगर आज मैं आपको कहूँगा 42 पद निकालेंगे। 42 पद से हम शुरू करेंगे। यूहन्ना 8:42। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा, यानी पिता परमेश्वर ने मुझे भेजा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। हालेलुया। क्यों नहीं सुन सकते? हम किसके संतान हैं? हम किसके अधीन में हैं? हम किसको मानते हैं? उसके ऊपर से सब कुछ निर्भर होता है। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन आपको एक चेतावनी दे रहा है। तो आप कौन हैं? आप किसके मान रहे हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति से मुझे मुलाकात हुई। उसको किसी तरह से चर्च में लेकर आए। परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया, उसके लिए प्रार्थना की। उसके अंदर अशुद्ध आत्मा थी और वो आत्मा उसको बहुत तकलीफ देता था और वो उसके चुंगल में था। वो सारा अपने जीवन में उल्टा सीधा काम किया करता था। मगर हुआ क्या है, आज जब आया, मैंने हाथ रखी, जब प्रार्थना किया तो वो नीचे तो गिर गया, परंतु संपूर्ण रीति से उनको छुटकारा शायद नहीं मिला है। फिर अचानक फट से खड़ा हुआ तो उसको कहा, तुम थोड़ी देर बैठो। क्या हुआ मालूम है? मैं थोड़ा सा ध्यान इधर गया मेरा, तो वह व्यक्ति गायब हो गया, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति में वो बैठ नहीं पाता। वो व्यक्ति का कसूर नहीं है, वो व्यक्ति का अंदर के आत्मा की कसूर है। वो प्रकाश को देख नहीं सकता, परमेश्वर को उपस्थिति में वो बैठ नहीं सकता। तो आज आप और हम अपने आप को परख कर देखें, हम किसके अधिकार के अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कि हम अगर लालसा करेंगे, हम अपने लालसाओं को पूरा करना चाहते हैं, सत्य से अस्थिर हम रहेंगे। यदि हम झूठ का आत्मा हमारा अंदर भरा रहेगा तो हमारा पास अधिकार कैसा हो सकता है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमें सोचने की जरूरत है। आज मैं आगे लेकर चलूंगा। आप रोमियो का पत्री 13 अध्याय 1 से लेके 7 पद आप पढ़ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं संक्षिप्त रूप से मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। वहाँ पर क्या लिखा है उसका मुद्दे का बात मैं आपको बता के मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। उसमें लिखा है, शासकीय अधिकारियों के अधीन रहने के लिए परमेश्वर के वचन आपको और हमको सिखाता है। दूसरी बात, अधिकार का विरोध ना करे।
जो आपका ऊपर किसी को रखा है, उसको अधिकार दिया है जो आपका ऊपर है, तो उसको विरोध ना करे। तीसरी बात, अधिकार का विरोध करने वाला कौन होता है मालूम है आपको बताऊं? तो परमेश्वर का ही विरोध करता है। हालेलुया। क्योंकि आपके ऊपर उसको अधिकारी बनाने वाला जो है वो मेरा परमेश्वर है। आप बोलेंगे गवर्नमेंट ने उनको अपॉइंटमेंट किया, हो सकता है चर्च का लीडर ने, चर्च का पास्टर ने आपको उनको अपॉइंट किया, या बड़े पास्टर ने ये छोटे पास्टर को ऊपर उसको लगाया। हम 1000 प्रकार के कंप्लेंट्स भले करेंगे, हो सकता वो व्यक्ति कुछ गलत निर्णय भी लेता होगा, परंतु ये बातों का चर्चा करना आपका मेरा काम है ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि उसको अधिकार परमेश्वर ने दिया है। उसका और उसका परमेश्वर का ये बीच का बात है, वो उसके ऊपर न्याय करेगा। आप कौन होते हो कि उनको ऊपर न्याय करने का, वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? परमेश्वर का वचन में ये भी लिखा है आगे कि वो व्यक्ति जो है हमेशा अच्छा होता ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको ठीक करने के लिए वो व्यक्ति को रखा गया है। आप ठीक नहीं होना चाहते हैं, परंतु उनको ऊपर आप अपना गलतियां थोप देते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का विरोध करने वाली बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पति पत्नी के बीच को लागू होता है, माता पिता और बच्चों के बीच में लागू होता है, आप जहां नौकरी करते हैं वहां पर लागू होता है, सरकार में लागू होता है, पुलिस वाले के ऊपर लागू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको अधिकार के अंतर्गत रहने के लिए परमेश्वर आपको बताता है, और आपके ऊपर जो सरकार लादता है, जो टैक्स, जो कर, वो कर भी चुकाने के लिए परमेश्वर का वचन आपको सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब ये सब कुछ करेंगे तो आपको ऊपर आपको आदर मिलेगा, और आपको इस अधिकारी के ऊपर आपको डर होना की जरूरत है, उसका आदर करने की जरूरत है। उसको जब आप अनादर करोगे, वो कोई भी क्यों ना हो, हालेलुया, तो परमेश्वर का अनादर होता है। ये बात हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि अधिकार परमेश्वर ने दिया है उसको आपके ऊपर बैठने के लिए। हालेलुया। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 4 पद को देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह कैसा कहता है। यीशु ने उनसे कहा, ये कोड़ियों से, ये कोड़ी जिसको चंगा किया है, चंगा करने के बाद, तीसरे पद में देखते हैं, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उनसे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। हालेलुया। ये सब परमेश्वर को बोलने की जरूरत ही नहीं था, वो स्वयं परमेश्वर था। उसने चंगा किया, वो चंगा हो गया, काम खत्म हो गया। परंतु वहां पर व्यवस्था को परमेश्वर ने वहां पर पूरा किया। हालेलुया। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 1 और 2 पद को आप पढ़ेंगे। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेश होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन चिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिसके कारण सत्य के मार्ग की निंदा हो जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको बचना है, शैतान के सारे षड्यंत्र से बचना आपके लिए जरूरी है, नहीं तो वो आपको नाश के रास्ते में वो डाल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
आप देखिए दुनिया में कितने लोग इस अधिकार को पाने के लिए कितने लोग तड़प रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। आज नेपोलियन, ग्रेट अलेक्जेंडर, इस प्रकार के कई लोग इस दुनिया में आया। वे अपने ताकत को लेकर आए, वो जैसे आए कहाँ गए पता नहीं चला। प्रेज द लॉर्ड। उनके समय ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाया। अगर जब परमेश्वर आपको अगर खड़ा करता है, वो हमेशा के लिए खड़ा करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको ये बात को समझने की ज़रूरत है, आप किसके ओर से काम करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखते हैं आगे यूसुफ के विषय में हम देखते हैं। उत्पत्ति की किताब 37 अध्याय 28 पद में हम देखते हैं यूसुफ गड्ढे में है और वो गड्ढे में से उसको बेचा गया। और 39 अध्याय में हम देखते हैं उस मिद्यानी लोग हैं, उनको मिद्यानी व्यापारी जो है वो उनको मिस्र का एक ऑफिसर को बेच देते हैं, पोतीबार को बेच देते हैं। वो पोतीबार के पास जाता है। उत्पत्ति का किताब 40वें अध्याय में हम देखते हैं। परंतु पोतीबार के पास जाने के बाद जो गड्ढे में पड़ा हुआ वो व्यक्ति एक अधिकार को पाता है। वो पोतीबार के घर में सारे चीज़ों के लिए वो अधिकारी उसको बनाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपने बीवी को छोड़कर सारे बातों को अधिकारी बनाकर यूसुफ को रख दिया, मगर ये पूरा हुआ नहीं। परंतु इसके बाद में उसको जेल जाना पड़ा। क्यों जेल जाना पड़ा? परमेश्वर के आज्ञा को पालकर सच्चे जीवन जीने के कारण से उसको जेल जाना पड़ा। परंतु उसने पीछे नहीं हटा, प्रभु को छोड़ा नहीं। उसको जेल में डाला गया। अगर जेल में रुका है क्या? जेल में उसको सुपरवाइजरी पोस्ट मिल गया। उसके बाद में 41 पद में हम देखते हैं, 14 पद में राजा ने उसको बुलाया और राजा के दरबार में उनको बुलाया गया। 41 अध्याय उसके 14 पद में हम देखते हैं, तब फिरौन ने यूसुफ को बुलावा भेजा और वो झटपट बंदी गृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। और 38 से 44 पद तक हम देखते हैं, हालेलुया, उसको मंत्री का पद मिल गया। आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़िए, आपको पता चलेगा। हालेलुया। तो उसको मंत्री बना दिया है। मैं आपके लिए कुछ पढ़ना भी चाहूँगा। हालेलुया। 38 पद से हम देखते हैं, फिरौन ने अपने कर्मचारी से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। वो उनका सामने है। 40 पद में, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। यूसुफ के देख के फिरौन ने कहा, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरा आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। राजगद्दी को छोड़कर सब कुछ परमेश्वर ने इनका हाथ कर लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। 38 पर दिखते हैं, और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और आगे उसके आगे ये प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया है। मैं आपको एक बात को अवगत करना चाहता हूँ, वो जब तक जीवित था तब तक वो मंत्री के पद में बना रहा और सारे मिस्र देश के लिए वो प्रधानमंत्री बनकर कार्य किया है। अधिकार उसको दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कैसा है? आप यदि प्रभु में है, प्रभु के पीछे यदि चलते हैं, आपको भी ऐसा ही अधिकार दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अधिकार के भूखे रहने की जरूरत नहीं, परंतु परमेश्वर आपके साथ है। हम आगे और इन बातों को विस्तार से देखेंगे। प्रभु आपका आशीष दे।